अब हम लोग प्रॉपर्टीज नंबर 5 को देखेंगे। प्रॉपर्टीज नंबर 5 कहता है कि इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेम कॉलम और रो इज द सम ऑफ टू टर्म देन द डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट, वन containing only the first term in place of each sum, the order only the second term। यानी कि किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी भी रो या किसी भी कॉलम का एलिमेंट दो टर्म के सम के बराबर हो तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू दो डिटर्मिनेंट के वैल्यू के सम का बराबर होगा। जैसे यहाँ पे लिखते हैं A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3, और एक टर्म जो है U भी W है, तो U भी W B1 B2 B3 C1 C2 C3। आइए अब हम इसे प्रूव करके देखते हैं। तो इसे इस कॉलम के अलोंग इसे एक्सपेंड करते हैं। तो A1 प्लस U, तो इसे हम लिखेंगे B1 B2 B2 C2 B3 C3 माइनस A2 प्लस B, तो A2 प्लस B B1 C1 B2 C3, सॉरी B3 प्लस A3 प्लस W होगा B1 C1 B2 C2। अब हमें एक एक करके इसे एक्सपेंड करते हैं। तो हमें मिलेगा A1 B2 C2 B3 C3, अब यहाँ पे माइनस A2 B1 C1 B3 C3 प्लस अब इसका एक A3 B1 C1 B2 C2। अब इस टर्म का एक्सपेंड करेंगे प्लस U B2 C2 एंड B3 C3 प्लस एंड माइनस 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 भी B1 C1 B3 C3 प्लस W B1 C1 B2 C2। अब हम इन तीनों टर्म को अगर एक साथ रिलेट कर दे तो एक हमें 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट मिल जाएगा, और इस टर्म को अगर एक साथ रिलेट कर दे तो इससे दूसरा 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हमें मिल जाएगा। तो आइए हम इसे देखते हैं कैसे। तो यहाँ पे इक्वल टू इसका A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2
C3 प्लस, अब U V और W का टर्म को लेंगे तो इससे एक डिटर्मिनेंट मिलेगा। U V W B1 B2 B3 C1 C2 C3। ऐसा हम इसलिए लिखे A1 A2 A3, ऐसा हम इसलिए लिखे क्योंकि हम लोग यहाँ पे कॉलम से हम लोग एक डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किए थे, इसीलिए हम लोग यहाँ भी कॉलम के साइड पे ही लिखें। तो इससे प्रूफ होता है कि किसी भी डिटर्मिनेंट का किसी भी रो या किसी भी कॉलम का टर्म किसी भी डिटर्मिनेंट का रो और कॉलम का एलिमेंट अगर दो टर्म का बराबर हो तो ये हमें। अब हम लोग प्रॉपर्टीज नंबर 6 को देखेंगे। प्रॉपर्टीज नंबर 6 कहता है कि इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट k, देन द वैल्यू ऑफ न्यू डिटर्मिनेंट विल बी द k टाइम्स ऑफ द वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। यदि हम किसी डिटर्मिनेंट में किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट पूरे एलिमेंट को अगर k से मल्टीप्लाई कर दें तो उस न्यू डिटर्मिनेंट का वैल्यू उस पुराने डिटर्मिनेंट के k टाइम्स होंगे। यानी कि अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं कोई कांस्टेंट k1 से तो देखते हैं इसका वैल्यू क्या मिलता है। मल्टीप्लाई बाय k along C2। अगर हम इस डिटर्मिनेंट में कॉलम के कॉलम C2 के अलोंग मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका वैल्यू क्या आएगा। तो फिर हमें मिलेगा A1 K B1 C1 A2 K B2 C2 A3 K B3 C3। तो हम इसे इसे हम एक्सपेंड करते हैं कॉलम 2 के थ्रू। तो एक्सपेंडिंग along कॉलम 3, तो माइनस k B1 टू हमें मिलेगा A2 C3 माइनस C2 A3 प्लस k B2, तो हमें मिलेगा A1 C3 माइनस C1 A3 माइनस k B3, तो हमें मिलेगा A1 C2 माइनस C1 A2। तो इस तरह से हमें कॉलम C2 के थ्रू एक्सपेंड करने पे हमें ये रिजल्ट मिला। तो अब हम इसे देखते हैं।
इक्वल टू यदि हम इन सभी टर्मों से अगर k कॉमन निकाल लें तो हमें क्या बचेगा देखते हैं। k माइनस b1 इक्वल टू a2c3 माइनस c2a3 प्लस b2 a1c3 माइनस c1a3 माइनस b3 a1c2 माइनस c1a2। अब हम इसे ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि कॉलम 2 के एलोंग इसका एक्सपेंडेंशन a है, तो इसलिए k इक्वल टू इसके बराबर हम लोग a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 देन k इंटू a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 हमें ये मिला। इट इज प्रूव्ड। हम लोग देखा कि कैसे किसी भी डिटर्मिनेंट में के किसी भी रो और किसी भी कॉलम को अगर हम किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस कांस्टेंट के मल्टीपल उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू उस कांस्टेंट के मल्टीपल टाइम्स होगा। अब हम लोग प्रॉपर्टीज नंबर 7 को देखते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 7 कहता है कि इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट k, देन एडेड द corresponding एलिमेंट सम अदर रो और कॉलम, देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट विल बी द सेम। यदि किसी डिटर्मिनेंट के किसी भी रो और या किसी भी कॉलम के पूरे एलिमेंट में अगर हम कोई भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें और उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में उसे जोड़ दें तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम ही रह जाता है, उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो आइए इस डिटर्मिनेंट में हम लोग k से मल्टीप्लाई करते हैं कॉलम 2 को एंड कॉलम 2 को कॉलम 1 से ऐड करते हैं। तो इस तरह से हम लोग कॉलम 2 में k से मल्टीप्लाई करके कॉलम 1 में ऐड कर दिए, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब हम लोग यहाँ से इस डिटर्मिनेंट को दो अलग अलग डिटर्मिनेंट में हम सेपरेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज नंबर 5। तो आइए हम लोग इस डिटर्मिनेंट को अलग सेपरेट करते हैं। तो एक डिटर्मिनेंट हमें a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 प्लस एक डिटर्मिनेंट हमें k b1 k
B2 K B3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो फिर इसे हम A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब इस कॉलम में हमें K कॉमन मिल रहा है, तो इस K को हम लोग बाहर कर लेते हैं और फिर जो बचेगा वो लिखते हैं B1 B2 B3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस K। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि दोनों कॉलम का एलिमेंट आइडेंटिकल है। तो हम लोग इसके पिछले प्रॉपर्टीज नंबर 4 में पढ़े थे कि कोई भी डिटर्मिनेंट के दो रो या कॉलम का एलिमेंट आइडेंटिकल हो तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है। तो इसका वैल्यू हम लोग 0 लिख सकते हैं। तो इस तरह से A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 और इसका वैल्यू 0। तो इस तरह से हम लोग देखें कि किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी भी रो या कॉलम में अगर हम K से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका और उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में जोड़ देते हैं तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम रह जाता है।